अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात मोहतरम, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर वीडियो देख रहे होंगे कि एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है जो कि इम्तियाज जलील साहब ने निकाली है। और बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं मैं उनको कि उन्होंने ये जुर्रत की और ये हिम्मत दिखाई और औरंगाबाद से लेकर यहाँ तक इन्होंने रैली निकाली है। ये बहुत ही खुशी की बात है और इससे ये समझ में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मुसलमानों का जो जोश है, जो जुनून है अपने नबी को लेकर, वो अभी जिंदा है। और जो बातिल लोग ये समझ रहे थे कि जिसके जो मन में आए वो इस्लाम के बारे में, जिसके जो मन में आए वो नबी के बारे में बोल दे और भोंक दे, तो उनको अब समझ में आएगा कि उनकी जबानों पर लगाम लगाने का टाइम आ चुका है। अब जो भी कोई नबी के बारे में गुस्ताखी करेगा, मजहब इस्लाम के बारे में कुछ बोलेगा, तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। तो हजरत मोहतरम, इम्तियाज जलील साहब ने ये बहुत बड़ी एक रैली निकाली है और उस रैली के अंदर उन्होंने 3 मांगे रखी हैं। और वो 3 मांगे रखने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो अभी हमने छोटी रैली निकाली है, अगर इन 3 मांगों के ऊपर अमल ना किया गया तो हम इससे बड़ी रैली निकालेंगे और दुनिया देखेगी कि कितनी बड़ी हम रैली लेकर आएंगे। तो हजरत मोहतरम, जो उनकी मांग है वो मांग ये है कि सबसे पहली मांग ये है कि जो रामगिरी जो महाराज हैं, जिसने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, उसके बारे में इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि जब इसके ऊपर एफआईआर हो चुकी है और 1 महीने से ज्यादा टाइम गुजर चुका है, तो इसकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और साथ ही के अंदर जो नीतीश राणा ने ये बात कही थी कि मुसलमानों को हम मस्जिद में घुसकर मारेंगे, काटेंगे, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जब इसके ऊपर भी एफआईआर हो चुकी है तो इसको अभी तक हवालात में बंद क्यों नहीं किया गया, इसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है। और आपने दूसरी बात ये कही कि कानून बनना चाहिए कि कोई भी शख्स हो, किसी दूसरे मजहब के बारे में वो गलत नहीं बोलेगा, किसी दूसरे मजहब को वो गाली नहीं देगा। जैसे कि हमारे मजहब इस्लाम ने भी ये वाली बात कही है। कुरान मजीद का आप 7वां पारा उठाएंगे और उसके अंदर पढ़ेंगे तो अल्लाह ने फरमाया, वला तसुब्बुल लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि तुम भी किसी दूसरे मजहब के भगवानों को गाली हरगिज ना दो। मतलब यह है कि किसी दूसरे मजहब के जो उनके देवी देवता है उनको तुम हरगिज कुछ भी ना कहो। क्यों ना कहो? क्योंकि अगर तुम कुछ कहोगे तो सामने से वो भी तुम्हारे रब को बुरा भला कहेंगे, इसलिए तुम भी हरगिज उनके माबूदों को बुरा भला ना कहो। तो हमारे कुरान ने तो हमें पहले ही वार्निंग दे दी है कि तुम्हें ये काम हरगिज नहीं करना है। इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि कानून बने कि कोई भी शख्स किसी दूसरे मजहब के बारे में बुरा भला ना कहे। और तीसरी बात इम्तियाज जलील साहब ने कही है कि जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब है, कि जो अब तक बगैर किसी गुनाह के जेल के अंदर बंद है, आए दिन उनकी तारीख पे तारीख देकर उनको बढ़ाया जा रहा है, उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। इस बात के ऊपर इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भी रिहा किया जाए, कि जो बेजा सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं और उनके ऊपर खामखा कार्रवाई पे कार्रवाई की जा रही है और उनकी तारीख आगे से आगे बढ़ाई जा रही है। तो मुबारकबाद हैं वो लोग भी जो तमाम हजरात इस रैली के अंदर शरीक हुए और उन्होंने ये सबूत दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुसलमान जिंदा है। मुसलमान अपने नबी के लिए अपना माल को भी दाव पे लगा देगा, अपनी जान को भी दाव पे लगा देगा, अपने वक्त को भी दाव पे लगा देगा। जो भी चीज नबी के लिए होगी वो तमाम की तमाम चीजें मुसलमान नबी की खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार है।